जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, तो फाइनली आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक ट्रेजर एनएफटी 1 साल से हाईलाइट कर रहा था। ट्रेजर एनएफटी 1 साल से उस पर वर्किंग भी कर रहा था, 1 साल से उस पर अपडेट्स भी आ रही थी, उसकी अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी। तो फाइनली आज उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे सामने आई है, जो कि कल रात अनाउंस किया गया था कि दी TUFT टोकन इज कमिंग। द फर्स्ट स्वैप ऑफ TUFT इज अबाउट टू बिगिन। क्लिक ऑन प्री सेल ऑफिशियल वेबसाइट। नीचे उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का अपना दिया है और डेट है जी 22 अप्रैल 2025 10 ओ क्लॉक यूके टाइम के हिसाब से 10 बजे जो है 22 आज की डेट में 22 अप्रैल को ट्रेजर एनएफटी अपना टोकन देने जा रहा है TUFT के नाम से। अच्छा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, गौर से सुनिएगा। तो इस सब का मतलब और मकसद बहुत एक अच्छी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट कह लें इसे, और बहुत एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए और ट्रेजर एनएफटी के यूज़र्स के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से इसी चीज़ का सब भाई वेट कर रहे थे और इसी चीज़ पे बहुत पहले भी इन्होंने बहुत सी और जो है वो अनऑफिशियल से TUFT टोकन्स भी लॉन्च किए गए, मीम कोइन टाइप बहुत सी न्यूज़ भी हमें सुनने को मिलती थी। अलबत्ता ऑफिशियली इन्होंने टोकन नहीं था अपना दिया, और अब की कल रात की अपडेट में इन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल में ये बात क्लेम की है कि आज रात यूके टाइम के हिसाब से 10 बजे जो है ये टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका इन्होंने ऑफिशियली जो है वो अनाउंस की है ये चीज़। ठीक है, वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आप देख लें जो भी टाइम बनता है, तो अभी कुछ ही घंटों के बाद जो है पाकिस्तान में ये टोकन लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है और बहुत पॉजिटिव खबर है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये हमारे लिए। अच्छा, तो दूसरा ये कि फ़िलहाल कोई भी ट्रेजर एनएफटी यूज़र, कोई भी थर्ड पर्सन जो क्रिप्टो की खौफ रखता है, जो कि आल्ट कोइन मीम कोइंस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी बंदा फ़िलहाल इसमें इन्वेस्ट कतन नहीं करेगा और ना करे। ये मैं जस्ट आप भाइयों के लिए और आप सबकी एज ए योर वेल विशर, ठीक है, आपके ही भले के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें फिल वक्त कोई बंदा भी इन्वेस्ट ना करे और ट्रेजर एनएफटी यूज़र बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, फिल वक्त आप वेट करें। अगर तो फॉर एग्जांपल जैसा ट्रेजर एनएफटी में जब आप रिजर्वेशन करते हो, रिजर्व लगाते हो, तो उसके सेल के साथ रिजर्व के आपको एक ट्रांसफ़र का फीचर दिया जाता है, और लेट्स सपोज कि वो ट्रांसफ़र में आपकी एनएफटी उधर वो वाली अमाउंट आपकी जो ट्रेजर एनएफटी में पड़ी है वो उधर कन्वर्ट होके आपको टोकन बाय करना पड़ता है, देन वेल एंड गुड है, आप फिर उसे बाय करें। ठीक है, या दूसरा, अगर आपको आपके अकाउंट्स में, जैसा कि एनएफटी ने वॉलेट से रिलेटेड जो है वो कल जो है वो वॉलेट से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि ऑन क्रिप्टो वॉलेट, डू यू नो अबाउट क्रिप्टो वॉलेट, ठीक है, हाउ टू यूज़ ऑन क्रिप्टो वॉलेट, तो कि आपसे वो पूछ रहे थे कि आपको क्रिप्टो वॉलेट जो है वो यूज़ करना आते हैं या आपको उनका पता है। तो जैसा कि वो वॉलेट्स मैंने कल जो आपको मेटामास्क और फैंटम वॉलेट बताए थे, तो मे बी उनको लिंक करके ही ये टोकन्स जो हैं वो आपको दिए जाएं, या ट्रेजर एनएफटी आपको वो टोकन अपनी साइड से, अपनी तरफ से आपको ट्रेजर एनएफटी यूज़र्स को दे। ठीक है, तो फिर भी ये बहुत एक अच्छा साइन है और अच्छी बात है, तो भी समझ में आता है कि ये टोकन बाई करना चाहिए और लेना चाहिए। या अपना फंड जो है ट्रेजर एनएफटी से उधर आप ट्रांसफ़र करके लेते हो, ये आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो भी आपको बाय करना चाहिए। बहरहाल आप अपनी USDT इसमें इन्वेस्ट करके किसी भी एक्सचेंज पे, ये जैसा कि वेब20 की चेन सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, तो 100 में से 99% 99 पॉइंट जो है वो चांसेस हैं बाइनेंस पे ये 100% अपना कॉइन जो है वो लॉन्च करेंगे उधर। उस एक्सचेंज पे भी आएगा, मेटामास्क पे भी आएगा, OKX पे भी आएगा, फैंटम पे भी आएगा, और भी बहुत से जो है वो एक्सचेंज हैं उन पे भी, एप्लीकेशन जो हैं उन पे भी ये लॉन्च करेंगे। तो बाइनेंस पे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उस पर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वेब20 इन्होंने सबसे ज़्यादा डिपॉजिट के लिए वो चेन यूज़ की थी उसकी। अच्छा, तो अगर तो उससे आप बाय कर सकते हो, अगर तो अपने फंड से आप बाय कर सकते हो, जो कि फ़ंड आपको
आपके ट्रेजर NFT के अकाउंट्स में पड़े हैं, जितने भी जिन भाइयों के 200, 400, 500, 1000, 10,000 जितने भी पड़े हैं जो कि ब्लाइंड बॉक्स दिए गए थे, उसके हिसाब से अगर तो आप उसे बाई करते हो देन तो वेल एंड गुड है। अलबत्ता आपने अपने पास से कोई भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके आपने इसे बाई नहीं करना। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसको आपने इन्वेस्ट करके अपने पास से इसको इन्वेस्ट आपने बाय नहीं करना, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इसकी बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है, आपको लगता है कि ये बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत हाइप होगी, इसकी बहुत ऊपर जाएगा, देन अगर आपने रिस्क लेना ही है तो आप 20, 30, $50 का ले सकते हो। इससे ज़्यादा इसे बाय नहीं करना चाहिए। अलबत्ता मैं जहाँ तक इन सारी चीज़ों का मैंने एनालिसिस किया है और इन सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको ज़्यादा बड़ा इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। और एक अनऑफिशियल सी न्यूज़ जो कि सामने आई थी, जो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता मुझे कहाँ से इसका जो है वो सिग्नल मिला था, कहा यह जा रहा है कि 65 to 70% जो टोकन होगा TUFT का, ट्रेजर NFT का, उसे होल्ड किया जाएगा। वो कुछ ही लोगों के हाथ में होगा और इसे होल्ड किया जाएगा। और 25 to 30% जो है वो मार्केट में जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। मार्केट में उसकी सेल परचेज सारा कुछ वो होगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये ऐसे ही होता है कि 70% एक बंदा होल्ड कर रहा है और 30% जो है वो इसका मार्केट में दिया जाता है, तो देन क्या ये हमें ये कॉइन जो है वो बाय करना चाहिए या नहीं, यू नो बेटर। सो बाकी फर्दर इंशाल्लाह इसकी जैसी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है ट्रेजर NFT टोकन लॉन्च होने के बाद या उससे पहले, देन आप भाइयों के साथ शेयर की जाएगी। बेहतर यही था कि ट्रेजर NFT सबसे पहले जो है वो फंड रिलीज़ करता, जो कि हमारे विड्रॉल लगे हुए थे वो रिलीज़ किए जाते, देन उसके बाद टोकन रिलीज़ होता, ताकि NFT यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप अपना इन्वेस्ट करते हो और उसे परचेज़ करते। बहरहाल ऐसा नहीं किया गया। अब वो बेहतर जानते हैं उनकी क्या पॉलिसी है, वो किस मेंटालिटी के तहत चल रहे हैं, उनकी क्या सोच है, कैसे उन्होंने चलाना है कंपनी को। बहरहाल कोशिश ये करें कि आप अभी फिल वक्त इसे टोकन को बाय ना करें। देन इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट ट्रेजर NFT से रिलेटेड या इस टोकन से रिलेटेड आती है तो आप भाइयों के साथ शेयर की जाएगी। पेशेंस रखें, वेट करें, इंशाल्लाह जैसी कोई न्यूज़ आती है आपके साथ शेयर की जाएगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।